सर रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए फाइनल डेस्टिनी ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है आप किसी रिलेशनशिप में और आप अभी अननोन हैं या क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपकी फाइनल डेस्टिनी क्या होने वाली है उस रिलेशन में, उस पर्सन से, पर्टिकुलर किसी पर्सन से, राइट, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है। आप किसी लव रिलेशन में है, कमिटेड रिलेशन में है, इवन मैरिड रिलेशन में भी है, तो भी चेक कर सकते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनी की क्या कुछ रहने वाला है। कि फ्यूचर में इसी पर्सन से आपकी शादी होनी अगर नहीं हुई है तो, राइट, यही आपके डेस्टिनी पार्टनर है। और शादी जितने लोग मैरिड है तो क्या फ्यूचर में इन्हीं से कंटिन्यू आपका रिलेशन रहेगा, राइट। तो चलिए आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट। और कनेक्ट होने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं चैनल और वीडियो को, और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, एंड गाइस दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, ठीक है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है और ये रीडिंग भी जनरल कलेक्टिव है। तो आप लोगों से जितना रेजोनेट करे उतना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और अपनी स्पेसिफिक रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, फीस होती है उसकी, ठीक है। वो पेड रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग, तो आप किसी से भी बुक करा सकते हैं, मुझसे कराएं, जिससे भी कराना आपको करा सकते हैं, जिस किसी भी टैरो रीडर से, राइट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब से देखेंगे ये तभी से आपसे रेजोनेट होगी, मीन्स तभी से लागू होगी, वही उसी टाइमलाइन से, राइट। चाहे आप भी देखें, चाहे 6 महीने बाद देखें, 6 साल बाद देखें, डजेंट मैटर। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप मेल है, फीमेल है, किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, जैसा मैं मेंशन कर ही चुकी हूँ। नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है तो भी देख सकते हैं उनसे अपनी फाइनल डेस्टिनी के बारे में जानने के लिए, ठीक है। आपकी रिलेशन की फाइनल डेस्टिनी, आपके रिलेशनशिप की फाइनल डेस्टिनी क्या होने जा रही है। तो आप लोग एंजल से कीजिए प्रे, अपने रिलेशन पे, पर्सन पे फोकस कीजिए और प्रे कर लीजिए एंजल से फाइनल डेस्टिनी अनफोल्ड करें और आपको गाइड भी करें। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर जिस भी रिलेशन के बारे में सोचे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोचे हैं, उनसे उनका फाइनल डेस्टिनी क्या रहने वाला है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन या जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, उन पर्सन से, उस पर्सन से, उस उनका फाइनल डेस्टिनी क्या होने वाला है, उनका रिलेशनशिप का फाइनल डेस्टिनी क्या होने वाला है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। One, two, right. So this is the card for your final destiny. इसको बाद में अनफोल्ड करेंगे। चलिए अभी कर देते हैं आपके करंट सिचुएशन और क्या कुछ ब्लॉकेजेस है वो चीज़ है अनफोल्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं करंट में आप लोग इक्वल गिव एंड टेक का, ठीक है, अपने रिलेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिज़ायर है आपकी कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। कर्मा साइकिल्स में हो सकते हो आप, या तो अपने इस पर्सन से या आपका पर्सन किसी और रिलेशन में, किसी और पर्सन से कर्मा साइकिल में, जिसके कारण इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पास लाइफ कुछ कार्मिक साइकिल्स है, कुछ कर्मा है, जिसके कारण, ठीक है, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तब तक ये रिलेशन में या तो ये बैलेंस नहीं होगा, या जैसा आप चाह रहे हो वो नहीं होगा, या आप रिलीज भी करना चाहते हो तो रिलीज नहीं हो पाएगा, राइट। आप लोग चाहते हो इसमें स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस, बैलेंस, राइट। एंड इसमें है उसी चीज़ों की कमी जैसा कि आप एक्सपेक्ट करो, कमिटमेंट, लॉयलिटी, स्टेबिलिटी, राइट, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, कोई भी आप या आपके पार्टनर, या तो आपके पार्टनर है या आप और आपके पार्टनर, ठीक है, दोनों ही ये रिलेशन में, ठीक है, अब एफर्ट्स कर नहीं रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर लिया, रिजिड कर लिया, क्लो कहते हैं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अपने में ही रख रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को ही इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है इस टाइम पे, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ है, आप लोगों को फियर है, डाउट्स हैं, राइट। और आपको या आपके पार्टनर को फाइनेंस इश्यूज भी हो सकते हैं, या करियर या फैमिली इश्यूज भी किसी को हो सकते हैं जिस वजह से, राइट। पास्ट में भी आप लोग कमिटमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से कहीं ना कहीं, समाउ समवेयर, बट
कमिटमेंट आपको स्टेबल कमिटमेंट रिसीव हुआ नहीं इस पार्टनर से, ठीक है। ये इवन तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी की, आप ही बहुत सोच समझ के बहुत सोच समझ के बहुत सोच समझ के कमिटमेंट करने वाले पर्सन है, और एक बार कमिट कर दें तो ये उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से ये कमिटमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, आप उनको देने के लिए ठीक है प्रिपेयर थे, रेडी थे, बट आपके पार्टनर ने आपको ये कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि उनमें हो सकती है इनसिक्योरिटीज, जेलसी, राइट। उनको मनी इशू, फैमिली इशूज हो सकता है, उनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, उनका पास्ट लाइफ का कोई फियर या पास्ट रिलेशन का कोई फियर ट्रॉमा हो सकता है, हार्ट चक्र उनका काफ़ी क्लोज ऑफ है, ठीक है। वो किसी कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं, दैट्स वाई ये रीज़न रहे, या आपसे ठीक है। अगर आप सोल कनेक्शन में तो आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में रहे हैं, ठीक है, या हो सकता है अभी करंट में भी है। और अगर आप लोग नॉर्मल, जितने लोग नॉर्मल रिलेशन में या कार्मिक रिलेशन में तो होते हैं, तो मे बी आपके कार्मिक पार्टनर ही हैं, ठीक है। तो जैसा हो अपना कलेक्टिव में अपने अकॉर्डिंग ही लेना, ठीक है। देखो, हम्म आपकी बात की जाएगा इस, देखो आपकी बात अभी अभी कुछ दिन पहले कुछ ठीक है, कुछ दिन पहले की बात की जाए तो देखो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फीलिंग्स का एक्सचेंज हुआ है, इमोशंस का एक्सचेंज कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में हुआ तो है, ठीक है। पास्ट में, लॉन्ग टर्म के पास में बेशक से आप लोग कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, सोचते रहे हैं। लेकिन करंट के पास्ट में अभी से कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी कह सकते हैं, मैं आप लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फीलिंग एक्सचेंज तो हुई है आप लोगों की, आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर ने एक्सचेंज किया, एक्सप्रेस किया है, और आपने, लेकिन वो भी लिमिटेड वे में ही हुआ है, ठीक है। एक्सप्रेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ जितना, ठीक है। काफ़ी बैलेंस वे में ही रहा है ये चीज़ें, ठीक है। या जिस तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए था या जितना होना चाहिए था वो चीज़ें फिर भी नहीं हो पाई आपकी, ठीक है तो ये आप इनसे जेन्युइन ही लव करते हैं, और वो भी इवन करते ही हैं, जेन्युइन लव किंग ऑफ कप का है, ठीक है। आपसे जेन्युइन लव ही करते हैं, आपको बहुत स्टेबल पर्सनालिटी मानते हैं, आप भी हो भी एक स्टेबल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, राइट। एंड राशियों की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। और किसी ने डील किया इस रिलेशन को, ठीक है। और देखो, चाहे आपको इंट्यूशन अलाउ कर रही है, आप एनर्जी फील कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये चीज़ें डिलेज पे ही रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में कुछ और होता रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, कुछ और होता रहा आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर कहीं और ही इंडल्ज रहे हैं किसी और सिचुएशन में, या तो फाइनेंस के उस सिचुएशन में, या फैमिली इश्यूज में, या फिर किसी और थर्ड पार्टीज में, और उनके खुद के इश्यूज भी हैं, डाउट्स इश्यूज, जेलसी फैक्टर है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप लोग भी हो सकते हो थोड़े से इनसिक्योर इस वजह से, ठीक है। थोड़े गुस्से में आप लोगों को भी मे बी कुछ को मनी इश्यूज हो सकते हैं, कमिटमेंट इश्यूज आपके पार्टनर में हमेशा से रहे हैं, दैट्स वाई वो किसी कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज में या थर्ड सिचुएशन में, राइट। तो ये सिनेरियो रहा आपके सिचुएशन का। अगर रिसेंट फ्यूचर की बात करें, पास्ट की तो कर ली, अब रिसेंट फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है अभी, ठीक है। अभी फाइनल फ्यूचर तो लास्ट में चेक करेंगे, अभी रिसेंट फ्यूचर में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है चेक कर लेते हैं। तो वी हैव फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है रिसेंट फ्यूचर में, कि मीन्स अभी से कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है। तो देखो, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी से है, तो कहीं ना कहीं अभी आपका रिलेशन हील होना है, अभी हीलिंग पे ही जाना है। और ये देखो, आपको सरेंडर करना है, ठीक है। आप सरेंडर करो, ठीक है, हील करो खुद को, और आपका रिलेशन हील होगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सेपरेशन मुझे लग रहा है कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए आपके रिलेशन में ये सेपरेशन रहने वाला है। आप लोग आइसोलेट रहने वाले हो, या तो रिलेशन में होते हुए भी आइसोलेट रहोगे कि इतना कम्युनिकेट ना हो, इतना इंटरेक्शन ना हो, और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो तो सेपरेशन ही रह चलने वाला आपका अभी, ठीक है। इवन सेपरेशन के भी चांसेस, अगर कांटेक्ट में जितने लोग हैं उनके अभी
सेपरेशन के भी चांसेस है, क्योंकि देखो करंट की सिचुएशन में कहीं ना कहीं, ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या आपको उस पर टाइम देना पड़ रहा है, करियर पे, जॉब पे, फाइनेंस पे, फैमिली पे, या फिर आपके पार्टनर को करियर, जॉब या किसी थर्ड या फैमिली इश्यूज हैं या किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, किसी और से मैरिड कमिटेड है, दैट्स वाई, ठीक है। और इनसिक्योरिटीज़ तो है ही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग है ही है, जेलसी फैक्टर है ही आपके पार्टनर का, राइट। देखो आप लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हो, ठीक है, आपका सिचुएशन में एक होप रहेगी कि इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी, आपको भी आप होपफुल रहने वाले हो, इवन इस के रिलेशन में होप भी रहेगी कि इसमें कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। और आप काफ़ी होपफुल क्रिएटिव रहने वाले हो इस रिलेशन को लेकर के, काफ़ी कहते हैं कि पैशनेट भी रहने वाले हो आप भी, आपके पार्टनर भी इवन होपफुल, ठीक है। तो ऐसा ही रहना है, चाहे सेपरेशन अभी चल भी रहा है ना, या होता भी है अभी अभी नियर फ्यूचर में चांसेस है, क्योंकि कार्ड अनफोल्ड हुआ है, तो आपको होपफुली रहना है, ठीक है। और आप होपफुली रहने वाले हैं, पैशनेट ही रहने वाले हैं इस रिलेशन की न्यू बिगनिंग के लिए, या इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं या सोचने वाले हैं, ठीक है, आप और आपके पार्टनर, ठीक है। बात कर लें गाइस, देखो आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में, तो देखो अभी इमोशनल विड्रॉल किया हुआ है आपने भी, आपके पार्टनर ने भी वॉकिंग अवे की एनर्जीज है, तो अभी वॉक अवे किया हुआ है, फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग वॉक अवे करो, या तो मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, ये सेपरेशन फेज चलने वाला है। और ये ज़रूरी भी है कि क्योंकि जब भी सेपरेट होगे तभी हील कर पाओगे, तभी एक्नॉलेज कर पाओगे कि आपके इश्यूज क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं, और उस पर आप एफर्ट्स कर पाओगे और उन इश्यूज को, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। देन तभी आप अगर रियूनाइट भी होना है तो रियूनाइट हो पाओगे, ठीक है, या इस रिलेशन के लिए फर्दर कोई डिसीजन लेना है तो ले पाएंगे बेहतर तरीके से, या इस पे एफर्ट्स करनी है तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, या बेहतर तरीके से न्यू स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखो आप या आपके पार्टनर ने या दोनों ने ही इमोशनली या मेंटली या फिजिकली तो विड्रॉल कर रखा है, वॉक अवे कर रहे हो अभी इस रिलेशन से, क्योंकि ये सर्व नहीं कर रही है आप लोगों को अभी, सर्व इन द सेंस कि आपके पार्टनर भी उस स्टेट में नहीं है, कंडीशन में नहीं है कि आपको, ठीक है, कमिटमेंट दे सके, किसी और सिचुएशन पर्सन में टाइम दे रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ है उनमें, ठीक है, चीटिंग्स है, डाउट्स है, जेलसी है, तो ये चीज़ें अभी आपके लिए भी सही नहीं है, ठीक है, कि इस सिचुएशन में ऐसी एनर्जी से आप अपने पार्टनर से डील करो कि अगर उनकी एनर्जीज ऐसी है तो आप उनसे डील करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हार्मफुल है, तो आपके लिए तो सर्विंग नहीं है ना, आपकी मेंटल पीस के लिए, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आप अगर वॉक अवे कर रहे हो तो ठीक है, और आपके पार्टनर भी वॉक अवे कर रहे हैं तो ठीक है, उनको करना करने दो, ठीक है, क्योंकि जब तक वो आपसे वॉक अवे नहीं करेंगे और अपनी सिचुएशन को एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, तो तब तक ये सिचुएशन हील भी नहीं होगी, ठीक है। देखो बर्डन आप लोग फील कर रहे हो इस रिलेशन में, आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिलेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठीक है, और किसी ना किसी चीज़ का बर्डन भी है, ठीक है, थर्ड पार्टीज भी है, कर्मा साइकिल हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टीज ऐसा, या कोई सिचुएशन है, ठीक, बर्डन भी फील कर रहे हो, लेकिन एक होप है, देखो आप लोग बर्डन फील कर रहे हो, लेकिन यूनिवर्स की साइड से इसमें ये आपका बर्डन रिलीजिंग पे अब रिलीज होने वाला है, आप ये जिस भी तरह का बर्डन फेस कर रहे हो ना आप लोग, ये रिलीज होने वाला है आपका, ठीक है। बेशक से आपको लगता है कि इसमें डिलेज हैं, ठीक है, आपको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि डिलेज है या कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट्स वाई आप वॉकिंग अवे की एनर्जीज में हो, मेंटली विड्रॉल कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली विड्रॉल की एनर्जीज में हो आपको और आपके पार्टनर इस टाइम पे, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, क्योंकि जेलसी है, इनसिक्योरिटीज है, फियर है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व है, किसी और थर्ड पार्टी या पर्सन में इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये कार्मिक साइकिल है, कार्मिक सिचुएशन है, और वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है आपका सिचुएशन से, क्या आप लोगों को अभी आपके और आपके पार्टनर को नहीं लग रहा है, बट ये रिलीज होगा, ठीक है, ये सेक्रीफाई करना पड़ेगा। कोई भी अगर इस कार्मिक साइकिल में है ना, आपके पार्टनर अगर किसी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनको वो सिचुएशन एंड करनी पड़ेगी, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उनको एनलाइटनमेंट दिया जाएगा, और आप अपने आप को हील करो, आप इस बर्डन से रिलीज करो, ठीक है, ये चीटिंग का बर्डन है या ट्रॉमा है, डाउट का बर्डन है, फियर का, जिस भी तरह का बर्डन है, आप उस बर्डन को रिलीज करो, अपनी एनर्जीज को हील करो, ठीक है, एनलाइटनमेंट दोनों को दिया जाएगा, सोल्यूशन इसमें आप दोनों का हो जाएगा, ठीक है। आपको होप भी है कहीं ना कहीं आपके आपके पार्टनर को कि होप हो जाएगा, डिले से ही सही, लेकिन होप है
कि कुछ ना कुछ तो बेटर हो ही जाएगा आपके इस रिलेशन में, आपकी इस सिचुएशन में कोई ना कोई सोल्यूशन मिल, ठीक है, हो ही जाना है आप लोगों के, राइट। और नहीं भी अगर ये आप में ये है ना, तो आप सोचो इस पर्सपेक्टिव से सोचो आप लोग, ठीक है, कि बेशक से अभी आपके सिचुएशन विपरीत है, बट वो कभी तो फेवर में होगी आप लोगों के, ऐसे होगी, ठीक है। बेशक से अभी ऐसा हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ये कहते हैं ना कि पलट गया है, पलटा हुआ लग रहा है सब कुछ, उलट पलट लग रहा है, बट कभी तो वो चीज़ें, ठीक है, सिमिट्री में होंगी, ठीक है, एज इट इज़ होंगी, जैसा होना चाहिए, राइट। तो आपको ये होपफुल रहो ऐसा, ठीक है। अभी चेक कर ले अब तो फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, एंड जस्ट प्लीज प्रे, प्रे कर लीजिए, अभी मैं अनफोल्ड कर दूँ इस पार्ट को। यस, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, राइट। फाइनल फ्यूचर में गाइस आपका रियूनियन, देखिए अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, या नो कांटेक्ट हो भी जाता है या सेपरेशन हो भी जाता है भी, क्योंकि नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, वो इसलिए भी है क्योंकि हील होना है ये कनेक्शन आपका, दैट्स वाई एक सिचुएशन एंड होनी है। अगर आपके पार्टनर कार्मिक पर्सन से, सिचुएशन से, लोगों से डील करे, रिलेशन से डील करे, तो उसको एंड होना है, तो आपसे थोड़ा मोड़ा कुछ टाइम का सेपरेशन ज़रूरी भी है, ठीक है। जिस भी इशू से डील करें उसको उसको टैकल करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है, ये सेपरेशन ज़रूरी भी है अगर, ठीक है। और सेपरेट हो तो ओबियस से फिर तो सेपरेशन ही है, ठीक है। लेकिन हील, सेपरेशन में भी हील हो रहा है आपका सिचुएशन, ठीक है। अगर सेपरेशन में चल ही रहा है आपका, या होता भी है नियर फ्यूचर में अभी से कुछ घंटे, कुछ महीने, या कुछ हफ्ते में, कुछ दिन में, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा दिन के लिए नहीं चलेगा, लेकिन उससे बेनिफिट यही होना है कि आपका सिचुएशन हील होना है, आपका आप हील होने हो, आपका पार्टनर हील होना है, और आपका रिलेशन हील होना है, और कोई भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होनी है, जिस भी रूप में, मनी के रूप में, करियर के रूप में, फैमिली के रूप में, थर्ड पार्टीज के रूप में, डाउट्स के रूप में, एंजाइटीज़ के रूप में, फियर के रूप में, इनसिक्योरिटीज़ के रूप में है, कर्मा साइकिल है, वॉट एवर, राइट, ठीक है। तो ये आपके बेहतरी के लिए हो रहा है अभी, ठीक है। तो अपने आप को हील करो, आप बेटर पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, होपफुल रहो, ठीक है, ट्रस्ट करो, सरेंडर करो ईश्वर पे, अभी के लिए सेक्रीफाई करो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अपने पे फोकस करो, अपने इश्यूज़ को टैकल करो, आप में क्या इश्यूज़ है, मनी इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, तो उसको बैलेंस करो, आप में इश्यूज़ है कि इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट है, या हेल्थ इश्यूज़ है, वॉट एवर, उसको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसको उसको आप अचीव करो, ठीक है। और आपके पार्टनर के भी कोई इश्यूज़ होंगे, वो डिजॉल्व करके देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद को भी हील करके, उनके में भी खुद कुछ इश्यूज़ हैं इस तरह के, तो ठीक है। फाइनल फ्यूचर क्वीन ऑफ कप्स का है, मीन्स आपका अगर नो कॉन्टैक्ट में अभी हो ही चल ही रहा है आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, या फिर अभी ये होता भी है कुछ का भी नियर फ्यूचर में, तो फाइनल फ्यूचर में आप लोगों का, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है, मीन्स कि आपका यूनियन होना है, रीयूनियन होना है आपके पार्टनर से, वापस से आपका पैचअप होगा, ठीक है, यूनाइट हो गया आप अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर से आपको अपॉलॉजी भी मिलेगी, हीलिंग भी मिलेगी, हील होगा ये रिलेशन, ठीक है, एंड एक न्यू स्टार्ट होगी, और उनसे कमिटमेंट मिलेगा आपको, ठीक है, अपॉलॉजी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा। अगर कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लव कमिटमेंट, तो लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैरिज कमिटमेंट, राइट, राइट। और फर्दर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर रिलेशन में हो, मैरिड ही हो, तो फर्दर कुछ, ठीक है, बेबी का प्रपोजल भी हो सकता है, अगर जितने लोग मैरिड हो तो बेबी प्रपोजल भी हो सकता है, या फर्दर कुछ जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। ये देखिए मैजिशियन का एनर्जी से मैनिफेस्ट करें आप लोगों में से कोई रिलेशन, आप या आपके पार्टनर, या दोनों ही, ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन तो होगा। देखिए मैरिज ही मैनिफेस्ट करें, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोग इसमें, ठीक है, अपना ट्विन फ्लेम यूनियन, ट्विन फ्लेम मैरिज मैनिफेस्ट करें कुछ लोग तो, ठीक है, जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं, तो आप लोग भी अपनी, ठीक है, जिस भी कनेक्शन में आप लोग मैरिज ही मैनिफेस्ट करो आपने इससे कुछ, तो होपफुल रहिए, ठीक है। ये जो अभी आइसोलेशन है, ब्रेक किया है, या थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, फियर है, लॉस है, ठीक है, वो एंड होगा, वो इश्यूज एंड होंगे, वो थर्ड पार्टीज एंड होगी, वो एनर्जीज रिलीज होगी, ऐसी डार्क एनर्जीज, और ऐसा होपलेस वाला एनर्जीज, सैडनेस वाला एनर्जीज, ग्रीफ, चीटिंग्स, ठीक है, थर्ड पार्टी, थर्ड इशूज, ठीक है, पास्ट की मेमोरी से आप भी रिलीज करो, ठीक है, हील करो, जैसा आपके पार्टनर भी हील करेंगे, उनको रियलाइजेशन होगा, रिग्रेट तो करने वाले हैं वो अपनी डिसीजन पे, चॉइसेस पे, अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग डिसीजन मेक किए हैं, तो यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन कराने वाले हैं, ठीक है। देन वो आपकी तरफ फाइनल फ्यूचर में एक अपॉलॉजी के साथ बैठने वाले हैं, ठीक है। देन वो अपॉलॉजी भी करेंगे, कमिटमेंट भी करेंगे, आपसे प्रपोजल भी देंगे, आपके लिए सबसे न्यू बिगनिंग होगी आपकी इस पर्सन से,
ठीक है। और आपका मैरिज का विश पूरा होगा, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो ये एनर्जीज को रिलीज करो। पास्ट की इसमें जितने भी मेमोरीज रहे हैं, ट्रोमाज रहे हैं, या कोई भी ट्रोमास मेमोरीज रही है, ठीक है, ग्रीफ, सैडनेस को, होपलेसनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को रिलीज कीजिए आप लोग, ठीक है। और होपफुल रहिए। और आपके पार्टनर ने की भी एनर्जीज पे को हील कराया जाएगा, ठीक है। उनमें अगर ये चीज़ें होपलेसनेस है, डार्क एनर्जीज हैं, सैडनेस में, ग्रीफ में है, चॉइसेस में है, तो या रिग्रेक्ट में है क्योंकि चॉइसेस रॉन्ग की ना उन्होंने, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, थर्ड सिचुएशन में, तो यूनिवर्स उनको एनलाइट करवाएगी, अवेकन करवाएगी, ताकि वो खुद को भी हील कर सके, और ये सिचुएशन को, कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक रिलेशन को, इस तरह की एनर्जीज को, ठीक है, रिलीज करके हील हो करके आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। और देखो ये नियर फ्यूचर में 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्तों में ये चीज़ें हो सकती है कि एक छोटा मोटा सेपरेशन आपको फेस करना पड़े, ठीक है। दैन विद इन देखो ये विद इन मंथ आप यूनाइट भी हो जाओगे बाद में, ठीक है। उसके बाद में जब से ये सेपरेशन होता है ना, उसके 1 महीने बाद से ये यूनाइट भी हो जाओगे आप, ठीक है, अपने पार्टनर से। अगर एक दिन हो, किसी का 1 दिन में होता है, 1 घंटे में होता है, तो आप उस टाइम से कंसिडर करना ये, ठीक है। किसी का 1 हफ्ते में, किसी का 1 महीने में होता है, तो उस टाइम के बाद से कंसिडर करना अपना ये रियूनियन, ठीक है, राइट। और आपको होपफुली रहना है। 1 महीने से 1 साल का टाइम है आप लोगों के लिए, अपनी सिचुएशन पे आपके डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अ ईयर फ्रॉम नाउ इधर भी है, ठीक है। तो 1 महीने से 1 साल का टाइम है आपके रियूनियन का। डिपेंड आप लोगों पे ही करता है कितनी जल्दी कर्मा साइकिल रिलीज कर देते हैं, और कितनी जल्दी खुद को हील कर लेते हो आप लोग, आप और आपके पार्टनर। कोई भी इश्यूज़ हैं, चाहे मनी इश्यूज़ है, करियर इश्यूज़ है, खुद का इनसिक्योरिटी, डाउट, फियर है, कोई थर्ड पार्टीज है, कार्मिक रिलेशन है, तो उसको जितनी जल्दी रिलीज करेंगे आपके पार्टनर भी और आप भी अपने इश्यूज़ को, तो उतनी जल्दी ये रियूनियन होगा आपका, ठीक है। चलिए, लेकिन आपका ये रिलेशन हील होने वाला है नियर फ्यूचर में, ठीक है। नियर फ्यूचर में रिलेशन आपका हील ही होगा, चाहे आइसोलेट होते हो आप या सेपरेट भी होते हो तो आप, या सेपरेशन में भी हो तो हीलिंग फेज पे ही आपका ये रिलेशन आपके लिए बेटरमेंट ही हो रहा है। तो आप लोग मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है, और सोच विचार के डिसीजन लो, शांत रहो, पेशेंस से रहो मीन्स, ठीक है। और मैनिफेस्ट करो तो करते रहो, सोल्यूशन गेन करो, और अपनी ब्लॉकेजेस को रिलीज कीजिए, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एंजल्स, क्या ये जिनका सेपरेशन है उनका क्या न्यू बिगनिंग होगा मेरे व्यूवर्स के लिए नियर फ्यूचर में? ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्यों है नियर फ्यूचर में ये? देखो अगर सेपरेशन में हो ना, तो बात हो भी सकती है, लेकिन ठीक है, बात हो भी सकती है, लेकिन बात वही है कि देखो बात तो हो जाएगी, नियर अगर सेपरेशन में भी हो या कम्युनिकेशन में भी हो, बात होगी, लेकिन बात कुछ ऐसी होगी कि जिसकी वजह से सेपरेशन हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जीज है क्योंकि नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो सेपरेशन तो यहाँ पे है कि आइसोलेट हो सकते हो या सेपरेट हो सकते हो या नो कॉन्टैक्ट कुछ टाइम के लिए आपका नियर फ्यूचर में, मुझे लग ही रहा है, और वो हीलिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बात देखो, नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो बात हो सकती है आपकी, या कॉन्टैक्ट में भी हो तो बात होगी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जाएगी बातों बातों में कि, ठीक है, देन आपकी या तो लड़ाई हो जाए, फिर आप मनमुटाव हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, या फिर आइसोलेट हो जाओ या सेपरेट हो जाओ, ठीक है। तो सेपरेशन तो है, लेकिन वो आपकी हीलिंग के लिए ही है, ठीक है। देन आप लोग अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस पे या ब्लॉकेजेस पे काम करोगे और उससे मूव ऑन करोगे, हील करोगे खुद को, और देन इस रिलेशन की तरफ फ्यूचर में आप लोग, ठीक है, फुल टू प्लानिंग के साथ स्टेबल वे में बढ़ने वाले हो, और आपका मैनिफेस्टेशन देन आपका फुलफिल्ड होने वाला है, ठीक है। ये आपका रिलेशन का फाइनल डेस्टिनी है, और मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस भी चेक कर लेती हूँ। आप लोग सोच लीजिए, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो अभी मत सोचिए, मैं जब भी बोलूँगी तब सोच लेना। अभी मैं आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस अनफोल्ड कर रही हूँ। दैट्स इट, एंड जस्ट द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा इस रिलेशन में, ठीक है। और फाइनल डेस्टिनी में आपका रियूनियन ही है, कमिटमेंट ही है आपके पार्टनर से आपको, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नीडेड है इस पर्सन से रिगार्डिंग, आपके रिलेशन से रिगार्डिंग, या अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के रिगार्डिंग इस रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत चीज़ें होती है ना। मान लीजिए आपके को करियर अभी फिक्स स्टेबल नहीं है, तो करियर को स्टेबल करना है, तो करियर के लिए इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कैसे स्टेबल कर ले, तो ये चीज़ें, या हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ, ये हीलिंग करनी है किसी तरह की, एनर्जी हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, वो हील कर लीजिए, देन ये इस तरफ आप जल्दी बढ़ पाएंगे। या कर्मा कैसे रिलीज करना है किसी कार्मिक साइकिल में है, तो ये चीज़ें
नहीं तो अगर पार्टनर से रिगार्डिंग जिनको लगता है तो पार्टनर से रिगार्डिंग, ठीक है, चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उनका क्या सिचुएशन है। आपको लगता नहीं है मे बी कि इम्प्रूव होगी, बट एक चांसेस तो है यहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो होपफुल रहिए, इसलिए कह रहे हैं, कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपको, ठीक है, एंजल सब अनफोल्ड करेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, मेडिटेशन कीजिए, खुद को अलाइन कीजिए यूनिवर्स एंजल्स की एनर्जी से, देन यूनिवर्स एंजल्स आपको खुद ही मेडिटेशन के थ्रू, आपके इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू सब अनफोल्ड कर देंगे आपको सोल्यूशन, और आप यू नो इंट्यूटिव भी हो पाएंगे और बैलेंस भी हो पाएंगे, ठीक है, और सोल्यूशन भी आपको मिल पाएंगे, ठीक है। इवन आपके पार्टनर को भी दिए जा रहे हैं साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। और क्या है एंजल्स, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस रिलेशन में, आपको भी थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो आप देख लीजिए किस तरह के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ रहे हैं, करने पड़ेंगे इस रिलेशन को अचीव करने के लिए। तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सेम पेज पे हो जाएंगे, इस रिलेशन में इक्वालिटी होगी, आपके रिलेशन में इक्वालिटी होगी, आप लोगों की एनर्जी भी बैलेंस होगी, ठीक है, एक पेज पे ही होगी। और आपको जस्टिस भी मिल जाएगा, जितने लोग लीगल जस्टिस एक्सपेक्ट करें। यू आर रेडी, आप रेडी हैं इस चीज़ों के लिए, और रेडी रहिए, ठीक है, रिसीव करने के लिए, ठीक है। और लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड इंट्यूशंस पे आप लोग फोकस कीजिए, इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या होने वाला है। तो और इंट्यूशन को अगर इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए मेडिटेशन कीजिए थर्ड आई पे, ठीक है, थर्ड आई क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, राइट, उससे इंट्यूशन आपकी इंक्रीज होगी, राइट। और इंट्यूशन आपको जैसा गाइड कर रही है उसके मुताबिक आप लोग डिसीजन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो मे बी आपकी कुछ की इंट्यूशन इससे अलग गाइड कर रही हो, तो आप अपनी इंट्यूशन की ही सुनिए, ठीक है। और कुछ डिटेल में चाहते हैं तो गेट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, अगर रीडिंग के थ्रू चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आपको जिस भी तरह का इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट कीजिए, और आपको मानना अपने इंट्यूशन की है, सुनना इंट्यूशन पे है, लिसन टू योर इंट्यूशन। चाहे आप रीडिंग ये देखो चाहे कोई भी देखो, आपको इंडिविजुअल क्या इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए इंडिविजुअल इंट्यूशन उनको मिल जाती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपके लिए पर्सनल होगी, ठीक है, आपकी सिचुएशन में, तो उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो जैसा गाइड कर रही है वो चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एंड रिकवरी ही है आप लोगों के लिए इस रिलेशन में, ठीक है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रिकवरी ही होनी है आपके सिचुएशन में और रिलेशन में, और जैसे कि अनफोल्ड भी हो चुका है फाइनल फ्यूचर आपका, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। फाइनल फ्यूचर में आपका रियूनियन है, आपकी विश फुलफिलमेंट है आपको, ठीक है, आपके पर्सन से अपॉलॉजी मिलेगी, प्रपोजल मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, ये रिलेशन हील होगा, बैलेंस होगा, आपकी विश पूरी होगी, रिकवरी होगी, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा, बस रेडी रहिए आप लोग, ठीक है। तो गाइस ये है आपका रीडिंग, आपकी रिलेशनशिप का फाइनल फ्यूचर, फाइनल डेस्टिनी क्या होने जा रही है, ठीक है। आपके पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये उसका फाइनल डेस्टिनी है, राइट। तो अगर कुछ भी रेजोनेट किया है और आप इसको बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए आपको बस करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कमेंट कर सकते हैं वीडियो, और चैनल को शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंदों तक, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं एंजल्स की तरफ से अनफोल्ड कर देती हूँ, आपके माइंड में एंजल्स क्या कहना कुछ करते हैं। देखो एंजल्स ने पहले यस कह दिया तो मैं यही लेना चाहूँगी। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे थे तो एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, यस एंजल्स की तरफ से आपके काम बन जाएंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी विश, ठीक है। या आपने कोई डिसीजन लिया तो एंजल्स कह रहे हैं यस अपने डिसीजन पे ट्रस्ट करो, वो सही है, ठीक है। तो एंजल्स ने आपका आंसर यस अनफोल्ड किया, ये लीजिए, ठीक है, चलिए, राइट। तो आप रिसीव कीजिए, एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment, and thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care, thank you so much, God bless you.